आज के समय में व्यक्ति वह जितने लोगों को जानता है वह सोचता है कि वो उन सब से आगे निकल जाए। जितने लोगों से वो संपर्क करता है वह बस यही सोचता है कि मैं इससे भी आगे निकल जाऊं। आज के इस भागा भागी के दौर में सब लोग बस यही चाहते हैं कि वो सबसे आगे निकल जाए। सभी को बस सफल होना है। वो ये नहीं देखते हैं सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उन्हें बस रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी का खून ही क्यों न करना हो, लेकिन उन्हें बस सफलता चाहिए होती है। आज के इस गुरु नानक देव जी के अद्भुत कहानी के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि गलत तरीके से पाई हुई सफलता कैसे चुटकियों में छीन ली जाती है। गलत रास्ते पर चलकर पाई हुई सफलता कैसे एक पल में छीन ली जाती है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गुरु नानक देव जी को भारत का पश्चिम दिशा का सूर्य कहा जाता है। वह पश्चिम दिशाओं के सभी प्रदेशों में जाते हैं और अपने ज्ञान की दीप जलाकर लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। उसी समय की बात है, एक गांव में एक बेहद गरीब किसान था। उसके दोनों पुत्र जवान हो चुके थे। वह किसान ने सोचा, अब मैं अपनी बेटों की शादी कर देता हूँ और मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। उसने दोनों बेटों की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ हफ्तों बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों में वाद विवाद होने के कारण उन दोनों ने बंटवारा कर लिया। वे दोनों अलग अलग रहने लग गए। उन दोनों की जीविका कृषि और पशुपालन से होती, लेकिन वे सब इन दोनों चीज़ों से अधिक पैसे अर्जित ना कर पाते। इसी चक्कर में उनकी पत्नियां हमेशा उन्हें कोसती रहती और उनकी तुलना अपने मायके के लोगों से करती कि मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। मेरे मायके के लोग शहर में जा और अधिक पैसे कमाते हैं और घर का जीवन खुशहाल बनाते हैं। आप सब किसी काम के नहीं हो, आप सब निकम्मे हो। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। वे सब इन बातों से ऊब चुके थे। अब उन्हें गुस्सा आने लगा था। एक दिन बड़े भाई ने फैसला किया कि अब वो भी शहर जाकर अधिक पैसे कमाएगा। उसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर शहर जाने का फैसला निश्चित कर लिया। शहर पहुंचकर वे दोनों ने एक सेठ के घर में नौकरी प्राप्त की। उन्होंने उसी सेठ के घर में पूरे 5 साल तक नौकरी किया। 5 साल के दौरान दोनों में से एक भाई गांव वापस आता और अपनी बीवियों को खर्च के रुपए देकर वापस सेठ के पास चला जाता। कभी छोटा भाई तो कभी बड़ा भाई, क्योंकि वो सेठ एक समय में एक ही भाई को छुट्टी देता। ऐसा करते करते पूरे 5 साल बीत चुके थे। उन दोनों भाइयों ने अब फैसला कर लिया। उनके पास काफ़ी अधिक रुपए हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब वो लोग गांव वापस जाएंगे और वहीं पर कुछ बड़ा व्यापार करेंगे। यह सोचकर वे लोग उस सेठ की नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस जाने की ठान लेते हैं। उनका गांव काफ़ी दूर था। गांव का सफ़र तय करते करते रात हो जाती है। वे लोग एक नदी के किनारे ठहरने के लिए वहीं रुक जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि अब सुबह को आगे की सफ़र तय करेंगे, क्योंकि रात को सफ़र करना जोखिम भरा हो सकता है। उनके पास काफ़ी सारे रुपए थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पूरी रात वो नदी के किनारे बिताएंगे। सुबह होती है, वे दोनों नदी के पास जाते हैं। उसी दौरान दोनों भाइयों को नदी के पास एक हीरा मिलता है। अब दोनों के मन में लालच हो पड़ती है कि अब वो इस हीरे को लेकर गांव में बेचकर सारे पैसे खुद रख लेगा। वे दोनों आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि पहले हीरा मैंने देखा था, इस हिसाब से ये हीरा मेरा होता है। लेकिन बड़े भाई ने कहा, नहीं, पहले हीरा मैंने देखा था, इसलिए ये हीरा मेरा है। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। उन दोनों में छोटा भाई सलाह देता है, क्यों ना हम लोग इस हीरे को अपने गांव के राजा को बेचकर जो पैसे प्राप्त होंगे उसे हम दोनों आपस में आधे आधे बांट लेंगे।
बड़ा भाई सोचता है, हाँ ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। वह आगे का सफ़र शुरू कर देता है। पूरे रास्ते में बड़े भाई के मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि क्यों न वो अपने छोटे भाई की मृत्यु कर दे और सारे हीरे और पैसों को खुद हड़प ले। और उसने ऐसा ही किया। अपने छोटे भाई को अपनी बातों में फंसाकर उसकी मृत्यु कर देता और वो हीरे का मालिक खुद बन जाता है। साथ ही में छोटे भाई की कमाई हुई सारे पैसों को खुद लेकर वह गांव वापस लौट जाता है। गांव पहुंचते ही छोटे भाई की पत्नी कहती है कि मेरे पति नहीं आए, वो तो आप ही के साथ आने वाले थे। बड़ा भाई कहता है, नहीं, वो मेरे साथ नहीं आने वाला था, वो और भी अधिक धन कमाना चाहता है, वो कुछ समय बाद लौटेगा। बड़े भाई के पास छोटे भाई के सारे रुपए और वो हीरे होने के कारण अब वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। वह उस हीरे को राजा को बेचकर अपना आलीशान घर बना लेता है। लेकिन छोटे भाई की दिन रात बेचैन रहती है कि उसका पति कब लौटेगा। अब उसके पास खर्च करने के लिए रुपए भी नहीं थे। अब वो यह सोचकर परेशान थी कि अब वो क्या खाएगी, उसका जीवन कैसे चलेगा। इसी बात को लेकर वो उसके बड़े भाई के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति जब लौटेंगे तो मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगी, आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दें। बड़ा भाई मना कर देता है। वह उसे धुतकार कर अपने घर के दरवाजे से भगा देता है। अब छोटे भाई की पत्नी सोचती है अब भला वो क्या करेगी। अब उसने मन में यह ठान लिया कि अब वो शहर जाकर अपने पति का पता लगाएगी। वह शहर चली जाती है, लेकिन रास्ते में भूख प्यास से तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस बात को काफ़ी समय बीत चुके थे। बड़े भाई के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके जीवन में बस कमी थी तो एक पुत्र की। वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने गांव के बड़े से बड़े वैद्य हकीमों के पास जाता है, लेकिन हर तरफ से उसे असफलता मिलती है। उसने बड़े से बड़े चिकित्सकों को अपनी पत्नी को दिखलवाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी दौरान उसके गांव में गुरु नानक देव जी का आगमन होता है। उस व्यक्ति को जैसे पता चलता है कि गुरु नानक देव जी एक दिव्य पुरुष हैं, उनके पास हर समस्याओं का हल है, वे तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है। वह व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास पहुंचकर फलों, पुष्पों और वस्त्रों और पैसों की भेंट चढ़ाता है। गुरु नानक देव जी उसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। वह व्यक्ति गुरु नानक देव जी से कहता है, मैं अपनी पत्नी से पुत्र चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं अपने गांव के सभी लोगों के पास जाकर इसे दिखलवाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम जिस पुत्र की कामना कर रहे हो वही पुत्र तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। क्या अब भी तुम्हें पुत्र चाहिए? उस व्यक्ति को लगा कि गुरु नानक देव जी बस उससे विनोद कर रहे हैं और इसी नासमझी के कारण से वह गुरु नानक देव जी से कहता है, हाँ प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए। गुरु नानक देव जी उसे कहते हैं, अगले 40 दिन तक तुम्हारे घर में जितने भी लोग आएं उन्हें तुम्हें भोजन कराना होगा और ध्यान रहे किसी से भी ऐसी बात न करना जो उनके हृदय से चुभ जाए। सभी लोगों को आदर सम्मान देना। ऐसा 40 दिन तक तुम सही तरीके से करोगे तो तुम्हें बच्चा की प्राप्ति हो जाएगी। उस व्यक्ति ने बड़े सावधानी से ऐसा ही किया और 9 महीनों के अंदर उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। फिर अगले 5 सालों के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में वापस लौटे, लेकिन इन 5 सालों में उस व्यक्ति और उसके पुत्र के बीच जो हुआ अब वो समझ लेते हैं। उस व्यक्ति के पास पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वह कुछ सालों के बाद इतना बीमार रहने लगा कि वह व्यक्ति बहुत ही परेशान रहने लगा। उसने अपने गांव के सारे हकीमों वैद्यों के चक्कर काटने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी पुत्र की स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं हो रहा था।
और वह पुत्र गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से हुआ था। उसकी पत्नी को और कोई पुत्र भी नहीं हो रहा था। अब उसे यही चिंता खाई जाती कि आखिर ये सारे धन का भोग आखिर कौन करेगा, उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वह अपने गांव के अलावा देश के बड़े बड़े चिकित्सकों के पास भी गया, लेकिन उसके पुत्र को स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। उसका पुत्र दिन प्रतिदिन और भी बीमार रहने लगा, लेकिन उसका पिता अभी भी हार नहीं मानने को तैयार था। वह अपने सारे धन को खर्च कर दिया। जब तक उसके पास धन थी, उसने अपने पुत्र का इलाज अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास करवाता रहा। ऐसा करते करते 5 साल हो चुके थे। अब तो न उसके पास धन बचा था और न उसके पास हिम्मत बची थी। अब वह अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वह गुरु नानक देव जी के पास अपने बच्चे को लेकर आता है और वह अस्वस्थ बच्चे को गुरु नानक देव जी के चरणों में रखकर कहता है, हे प्रभु, यह पुत्र मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, लेकिन यह कुछ सालों बाद ही इतना बीमार रहने लगा। इसके पीछे मैंने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन यह ठीक नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ रास्ता बताएं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पुत्र देने से पहले तुमसे पूछा था, यह पुत्र तुम्हारा विनाश कर देगा। तुमने कहा फिर भी मुझे पुत्र चाहिए। अब तुम अपने पुत्र को लेकर जंगल में चले जाओ और शाम को 6 बजे मुझे तुम जंगल के सन्नाटे में मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। शाम हो जाती है। वह व्यक्ति गुरु नानक देव जी का वहीं इंतज़ार कर रहा होता है। गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वह व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो, मेरे पुत्र को सही कर दो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने अतीत में क्या कुछ बड़ी गलती की है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और वह सोचता है कि मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं। ऐसा सोचकर वह झूठ बोल देता है, हे प्रभु, मैंने अपने अतीत में कोई गलती नहीं की है। मैं हमेशा सच्चे ईमान की कमाई कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुम्हें अपने छोटे भाई के बारे में ख्याल है। यह बात सुन वह व्यक्ति बहुत दंग रह जाता है। वह गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर जाता है। वह रोते कलपते कहता है, हे प्रभु, कुछ सालों पहले मैंने धन की लालच में अपने छोटे भाई की मृत्यु कर दी थी। मेरे मन में धन का लोभ इतना सवार हो चुका था, मैं अपने छोटे भाई को भी भूल गया था और इसी कारण से मैंने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी से भी झूठ बोला था। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह पुत्र तुम्हारा वही छोटा भाई है जिसकी तुमने हत्या कर दी थी। जो धन तुमने अपने छोटे भाई का लूटा था, यह पुत्र के रूप में आकर तुम्हें उसी कर्मों का फल देकर चला गया। तुम्हारे इस पुत्र की जीवन अवधि बस इतनी ही थी और इसके जीवन का उद्देश्य भी बस यही था। यह तुम्हारे किए गए कर्मों की सज़ा देने के लिए ही आया था और कुछ समय बाद तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। जिस तरीके से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस तरीके से तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम अपने जीवन को खुशहाल अंत करना चाहते हो तो सच्चे मार्ग पर चलना, और अगर अपने मन मुताबिक चलोगे तो तुम्हारा भी जीवन का अंत बेहद दुख से होगा। संतों और गुरु के मार्गों पर ही चलना, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और कसम खा लो कि आगे कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। भगवान की चतुराई के सामने इंसान की चतुराई कभी नहीं चल सकती है। इस मन के चक्कर में कभी मत पड़ना, ये हमेशा तुम्हें गलत रास्ता ही दिखलाएगा, क्योंकि यह मन हमेशा नीचे की ओर बहता है और इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। अगर तुम दुखों से बचना चाहते हो तो केवल गुरु संतों के मार्गों पर ही चलो। उन्होंने जो रास्ता बतलाया है उसी रास्ते पर चलो,
तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह जीवन भी खुशी से भर जाएगा और मरने के बाद जो असीम और लंबा जीवन है वह भी खुशियों से भर जाएगा। अब इस कहानी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अभी के समय में आप लोग देख रहे हो, एक देश दूसरे देश से आगे निकलने के लिए उस देश की जान मान और धन की हानि को पहुंचाता है। वह यह कभी नहीं सोचता है कि निर्दोष लोगों की मृत्यु कर उसे क्या सज़ा मिलेगी। बस उसके मन में धन का लोभ, यश का लोभ ही है। वह इसे पाने के लिए हर गलत कदम उठा रहा है। हम लोग पराया समाज में यह देखते हैं कि थोड़े से धन जायदाद के लिए लोग अपनी भाई, अपने माँ बाप की हत्या भी कर देते हैं और उसका परिणाम जब उन्हें कुछ समय बाद भोगना पड़ता है तो वो केवल भगवान को ही दोष लगाते हैं। अगर व्यक्ति गुरु नानक देव जी के इन कहानियों पर अमल करे तो उसके जीवन में काफ़ी सुधार आ जाएगी। अगर आप सभी दर्शक इस कहानी से सहमत हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वाहे गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।